कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। कुछ दिनों से बहुत बिज़ी हूँ तो इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली आज जहाँ पे मैं आया हूँ, देखिए मेरे पीछे है ड्राइव टेस्ट। तो अगर आप ओंटारियो आ रहे हो, ओंटारियो के किसी भी सिटी में अगर आप आ रहे हो और अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए देन आपको ड्राइव टेस्ट में आना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस है, लेकिन मेरे वाइफ के पास अभी तक लाइसेंस नहीं था। तो मेरे वाइफ को आप लोगों को शायद पता होगा कि हम लोग नोवा स्कोशिया से यहाँ पे रिसेंटली हम लोग मूव किए हैं ओंटारियो में। तो नोवा स्कोशिया में मेरे वाइफ के पास लर्नर लाइसेंस था, जो यहाँ पे वो रिटन टेस्ट जो देना पड़ता है, राइट, जो नॉलेज टेस्ट जिसको बोलते हैं वो देना पड़ता है। तो उसके बाद उसके पास वो लाइसेंस था, लेकिन उसके बाद जो फुल लाइसेंस के लिए जो एग्ज़ाम होता है नोवा स्कोशिया में वो नहीं दे पाई थी, क्योंकि उसके लिए 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और मेरी वाइफ कभी भी इंडिया में ड्राइव नहीं किया है, तो उसका प्रायर ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके वजह से उसको वेटिंग पीरियड था। और बाय दैट टाइम अभी हम लोग यहाँ पे मूव कर गए हैं। तो अभी यहाँ का सिस्टम मैं आप लोगों को थोड़ा सा बोलूँगा इस वीडियो में कि अगर आप ओंटारियो आ रहे हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस कैसे लेना पड़ेगा, क्या सिस्टम है उसका, और अगर आप किसी और प्रोविंस से अगर आप यहाँ पे आ रहे हो उसका भी क्या प्रोसेस है, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस जो आप एक्सचेंज करोगे उसका प्रोसेस क्या है ओंटारियो में, आज मैं वो बोलने वाला हूँ। अगर आपको नोवा स्कोशिया के ऊपर जानना है, नोवा स्कोशिया का ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर अगर जानना है, उसका प्रोसेस के ऊपर अगर जानना है, आप मेरा जो पुराना वीडियो है उसको आप देखिए, उसमें मैंने डिटेल में उसमें मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो बेसिकली प्रोसेस यही है कि अगर आप कनाडा में आते हो आपको गाड़ी लेना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप विथ फैमिली आते हो, अगर आप डाउनटाउन के अगर आसपास रहते हो, टोरंटो में या किसी भी कनाडा में किसी भी बड़े सिटी में अगर आप डाउनटाउन के आसपास रहते हो तो शायद विदाउट कार आपका चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप अंदर रहते हो सबअर्बन एरिया में तो आपके पास एक गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो, ठीक है, नहीं तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप कनाडा फर्स्ट टाइम आ रहे हो या अगर आप यहाँ पे मूव करने वाला हो परमानेंटली, तो कीप इन माइंड आपको यहाँ पे आके कुछ दिनों के अंदर डेफिनेटली आपको एक गाड़ी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आने से पहले ही आप अपने देश से, इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी नेबरिंग कंट्री है, राइट, जो भी अपने देसी लोग हैं, आप अपने देश से वो प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे आने के बाद तुरंत आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। और उसका प्रोसेस में ऐसा है, आजकल इंडिया में भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है। तो बेसिकली अगर आप कभी, मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ जो पहले कभी ड्राइव नहीं किया है, ठीक है, तो अगर आप पहले कभी ड्राइव नहीं किए हो, आप कनाडा आ रहे हो, तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो आपको नॉलेज टेस्ट देना होता है, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो रिटन टेस्ट। उसमें बेसिकली कंप्यूटर के सामने आपको बैठ के आपके पास 20 या 40 क्वेश्चंस, मल्टीपल आंसर्स के साथ आपके पास 40 क्वेश्चंस आएगा। उसमें से आपको 32 आपको सही करना है, ठीक है। मतलब ईच सेट में, मतलब 2 सेट होता है, ओंटारियो में 2 सेट होता है, 20 क्वेश्चंस एंड 20 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 20 आपको 16 करेक्ट आंसर देना पड़ता है, दैट इज़ रिटन टेस्ट या नॉलेज टेस्ट। सो नॉलेज टेस्ट में बेसिकली देखा जाता है कि आपको जो भी बेसिक जो भी नॉलेज है, राइट, जो भी ट्रैफिक जो भी लॉज है उसके ऊपर आपका बेसिक जानकारी है या नहीं है, दैट इज़ द नॉलेज टेस्ट। तो नॉलेज टेस्ट पास अगर आप करते हो, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होता है दैट इज़ रोड टेस्ट या ड्राइव टेस्ट। तो एक एक प्रोविंस में एक एक तरीके का होता है। मैं ओंटारियो का आज बात करता हूँ। तो ओंटारियो में मेनली जो हम लोग ड्राइव करते हैं मोटर व्हीकल्स, लाइट वेट मोटर व्हीकल्स, तो उसके लिए 3 लाइसेंस होता है, G1, G2 एंड G, ओके। सो G1 इज़ द नॉलेज टेस्ट जो आप पहले दे रहे हो, लेकिन G1 देने के बाद आप ड्राइव नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। आपको ड्राइव करने के लिए आपको G2 टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जो सेकंड टेस्ट है। सो दिस G2 टेस्ट के लिए इसका प्री रिक्विजिट क्या है? इसका प्री रिक्विजिट यही है कि आपको G1 आपका पास होना चाहिए, और G1 पास होने के बाद एक मैंडेटरी एक वेटिंग पीरियड है 1 साल का। आपको वो 1 साल वेट करना पड़ता है। करना पड़ता है मतलब वो 1 साल आप किसी ड्राइविंग स्कूल से या किसी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से आप पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो, और आपको ट्रेनिंग लेके आपको सीखना पड़ेगा कि हाउ टू ड्राइव, ठीक है। तो उसके लिए वो 1 साल का वो मैंडेटरी वेटिंग पीरियड होता है, ठीक है। मुझे पहले पता था कि 8 महीने का है, 8 मंथ्स का होता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि 1 साल का मैंडेटरी है। ये भी हो सकता है बिकॉज हम लोग नोवा स्कोशिया से आए हैं, तो दैट्स वाई मेरे वाइफ के लिए वो 1 साल का मैंडेटरी वेटिंग पीरियड था, लेकिन इन लोगों ने थोड़ा सा वेव किया। क्यों किया वो मैं बाद में आता हूँ, ठीक है।
तो बेसिकली दिस द प्रोसेस। तो आपको पहले नॉलेज टेस्ट G1 देना है। G1 के बाद अगर आपका प्रायर ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं है तो मिनिमम एक वेटिंग पीरियड है। वो वेटिंग पीरियड में यू आर सपोज टू आपको ड्राइविंग सीखना पड़ेगा। यू आर सपोज टू एनरोल इनटू अ ड्राइविंग स्कूल या ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से आप सीख सकते हो। उसके बाद आके आप G2 टेस्ट दो, ठीक है। G2 टेस्ट अगर आप पास करते हो उसके बाद यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन कनाडा, हाईवे, लोकल स्ट्रीट, कुछ भी आप ड्राइव कर सकते हो। अगर आपका उम्र 20 साल के नीचे है तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर आपका 20 साल के ऊपर अगर आपका एज है देन आपका कोई रिस्ट्रिक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म है। कुछ रिस्ट्रिक्शन है, जैसे G2 लाइसेंस लेके आप ड्राइव तो कर सकते हो, लेकिन आपके ब्लड पे ज़ीरो अल्कोहल होना चाहिए। मतलब आपके ब्लड पे बिल्कुल अल्कोहल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप मान लो छोटा सा बियर लेते हो, बियर लेने के बाद अगर आप ड्राइव करते हो दैट इज़ ऑफेंस हियर ऑन अ G2 लाइसेंस, ठीक है। G2 लाइसेंस होने के बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इज़ G लाइसेंस, दैट इज़ फुल लाइसेंस, ठीक है। तो फुल लाइसेंस के लिए आप G2 पास करने के बाद आप बुक कर सकते हो G। तो G टेस्ट इज़ बेसिकली ओवर द हाईवे। आपको गाड़ी लेके आपके हाईवे में जाना पड़ेगा, जो यहाँ पे फ्री वे होता है। तो वहाँ पे जाके आपको आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। जो भी इंस्ट्रक्टर है वो आपको देखे कि आप हाईवे में ड्राइव कर सकते हो नहीं कर सकते। दैट इज़ द फुल लाइसेंस, ठीक है, दैट इज़ G लाइसेंस। लेकिन G2 होने के बाद आप वेट कर सकते हो। G2 5 साल वैलिड रहता है, 5 ईयर्स। उस 5 साल के अंदर कभी भी आप G टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, और आप गाड़ी ले सकते हो। लेकिन G2 और G में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बस G इज़ फुल लाइसेंस। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस अगर आपके पास G लाइसेंस है, अगर फुल लाइसेंस है तो आपका इंश्योरेंस कम आएगा। अगर आपका G2 लाइसेंस है तो आपका इंश्योरेंस थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ दिस द प्रोसेस हियर, ओके। स्टार्टिंग विद G1 दैट इज़ नॉलेज टेस्ट, उसके बाद G2 जो एक्चुअल ड्राइव टेस्ट, वो हाईवे में टेस्ट नहीं होगा, लोकल जो स्ट्रीट्स है उसमें टेस्ट होगा। G2 होने के बाद आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। और G जो है दैट इज़ फुल लाइसेंस, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और उसमें थोड़ा आपका अगर आपका पर्सनल अगर आप ऑटो इंश्योरेंस लेते हो तो वो आपका कम होगा, दैट इज़ G, ओके। तो ये जो मैंने बोला दिस इज़ फॉर न्यू कमर्स जिसका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। प्रायर एक्सपीरियंस मतलब आपने इंडिया में ड्राइव नहीं किया, कहीं पर भी आपने कभी ड्राइव नहीं किया, ठीक है। ये जो प्रोसेस मैंने बोला दिस इज़ एप्लीकेबल टू दोज पीपल। अभी जो सेकंड कैटेगरी है, जैसे मेरे ऐसा, जैसे मैंने इंडिया में 10-20 साल मैंने ड्राइव किया, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था, तो उन लोगों के लिए क्या प्रोसेस है? तो उन लोगों के लिए भी सेम प्रोसेस है जो मैंने बोला, G1 G2 G आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका प्रायर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, वो जो मैंडेटरी वेटिंग पीरियड है, राइट, G1 देने के बाद G2 ड्राइव टेस्ट के लिए जो मैंडेटरी वेटिंग पीरियड है 8 महीने से 1 साल का जो पीरियड है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको किसी ड्राइविंग स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर से अगर आप लेसन नहीं भी लेते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन, ठीक है। दैट इज़ द ओनली एडवांटेज। तो ऑब्वियसली अगर आप न्यू कॉमर्स हो और अगर आप पहले से ड्राइविंग जानते हो तो यहाँ पे आने के बाद आप तुरंत आप G1 G2 G जो भी आपका मर्ज़ी है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अगर आपका एक्सपीरियंस है तो अगर आपका एक्सपीरियंस है अपने देश से आप आने से पहले ऑब्वियसली आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लेके आइए। साथ में एक ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट। तो आपका जो भी मोटर व्हीकल्स है जहाँ से भी वॉट एवर द लोकल मोटर व्हीकल्स यू हैव इन योर कंट्री, आपको उधर जाके आपका ड्राइविंग हिस्ट्री आपको लाना पड़ेगा। उसको इन अदर वर्ड बोलते हैं ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट। तो बेसिकली एक्सट्रैक्ट इज़ नथिंग, इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है, कोई अदर लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, वो इंग्लिश में होना चाहिए। और उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर एंड डिटेल एक्सपीरियंस अगर आपका वहाँ पे होगा कि आप कब से ड्राइव कर रहे हो, आपका क्या है ना है, ऑल द डिटेल्स विल बी देयर एंड दैट एक्सट्रैक्ट इज़ एक्सेप्टेबल इन कैनाडा, ठीक है। अगर आप मोटर व्हीकल से वो अगर लेके आते हो और इधर आप देते हो देन दे विल काउंट योर प्रायर एक्सपीरियंस एंड दे विल नॉट जज यू एज ए न्यू ड्राइवर, ठीक है। वो आपको ऐसे न्यू ड्राइवर एज ए एसेस नहीं करेगा, वो आपको एसेस करेगा एज ए एक्सपीरियंस ड्राइवर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि वो जो बीच का जो 8 महीने से 1 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो आपको नहीं लगेगा। नॉलेज टेस्ट दोस्तों बहुत ही ईजी है। दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर आप नॉलेज टेस्ट देते हो ड्राइविंग के लिए मोर और लेस सेम है। या पे थोड़ा सा आपका डिफरेंस थोड़ा सा वो साइन में हो सकता है, रोड का जो साइन है या जो भी रूल्स है वो
थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन मेजरली वो सेम होता है। तो अगर आप इंडिया में नॉलेज टेस्ट दिए हो तो वो भी आपका जो नॉलेज है वो आपके काम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप आने से पहले वेल प्रिपेयर्ड होके आइए। अगर आपका लाइसेंस नहीं है, देखिए यहाँ पे लाइसेंस मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इंडिया में लाइसेंस मिलना आज के दिन में भी यहाँ के कंपैरिजन में ईजी है। तो अगर मान लो अगर आप पीआर के लिए वेट कर रहे हो या स्टूडेंट वीज़ा के लिए आप वेट कर रहे हो और अगर आप ओवर 18 ईयर्स हो, आई विल सजेस्ट कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है आप वहाँ पे बनवा लीजिए, पहले इंडिया में बनवा लीजिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के बाद आप यहाँ पे ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट लेके आइए, ताकि यहाँ पे आके तुरंत 1-2 महीने के अंदर आप जो भी एग्ज़ाम से जो भी ड्राइव टेस्ट है वो क्लियर करके आपका जो भी यहाँ पे जो लाइसेंस है वो आपका लाइसेंस बन सके, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि अगर आपका लाइसेंस जितना पुराना होगा आपका इंश्योरेंस कॉस्ट भी उतना कम होगा, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू ड्राइवर, देखिए जैसे मेरा ऑलमोस्ट आई एम 40 नाउ, मैंने इंडिया में 10-20 साल मैंने ड्राइव किया, लेकिन आज के दिन में अगर मैं इंश्योरेंस लेने आता हूँ तो मेरा जो कैनेडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है मेरे इंश्योरेंस के लिए। मेरा 20 साल का इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। अगर मेरा 20 साल का अगर इंडिया का एक्सपीरियंस अगर मेरा काउंट होता, आज मेरा इंश्योरेंस बहुत ही कम होता। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को ऐसा भी जानता हूँ जिन लोगों का अच्छा खासा महंगा गाड़ी है, लेकिन उन लोगों का मंथली जो इंश्योरेंस है दैट इज़ ओनली $60 or $70, ठीक है। ऑन द अदर हैंड आई एम पेइंग ऑलमोस्ट $200। अगर आप आ रहे हो आपका शायद 300 या 400 हो सकता है, बट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। तो अगर आप स्टूडेंट हो, मैं आपको ऑलवेज बोलूँगा कि आप यहाँ पे आने से पहले इंडिया से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना के आइए, और यहाँ पे आने के बाद तुरंत आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए। डजेंट मैटर कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आप गाड़ी कल खरीद लोगे या आपको कार लेना ही पड़ेगा, डजेंट मैटर। लेकिन इन फ्यूचर कभी ना कभी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपका ड्राइविंग यहाँ का जितना भी एक्सपीरियंस आपका जितना भी ज़्यादा होगा, जितना पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा उतना आपका इंश्योरेंस कम आएगा, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड, एंड नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, इवन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो। अगर आप आ रहे हो, अगर आपका नहीं है एंड अगर आपके वाइफ का नहीं है, राइट, जैसे मेरे वाइफ के पास इंडिया में नहीं था, ये गलती मैंने किया। मुझे इंडिया से आने से पहले मेरे वाइफ को मुझे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के मुझे यहाँ पे आना था। उससे क्या होता है, उससे यहाँ पे आने के बाद ये जो 8-9 महीने का 1 साल का जो वेटिंग पीरियड है, जो मेरे वाइफ को वेट करना पड़ रहा है G2 टेस्ट के लिए, वो शायद नहीं करना पड़ता। और ये जो वेटिंग पीरियड है ये हर प्रोविंस में मैंडेटरी है, नॉट ओनली इन ओंटारियो। तो अभी मैं आता हूँ कि नोवा स्कोशिया टू ओंटारियो, इसमें मुझे क्या करना पड़ा, ठीक है। अब अगर आप दूसरे प्रोविंस से या अगर आप यूएस से आते हो, राइट, आजकल बहुत लोग अमेरिका से यहाँ पे आ रहे हैं, जिन लोगों का H1 भी एक्सपायर कर जा रहे हैं, वो लोग कनाडा मूव कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो बेसिकली आउट ऑफ प्रोविंस है या आउट ऑफ कंट्री अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जैसे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया या यूएसए हो गया, राइट, अगर वहाँ का अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे आके सिंपली एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। और 2 साल से ज़्यादा अगर आपका वहाँ का एक्सपीरियंस वहाँ का अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको फुल लाइसेंस मिल जाएगा। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन प्रोविंस टू प्रोविंस। जैसे मेरे पास पहले ओंटारियो का G2 लाइसेंस था। G2 लाइसेंस लेने के बाद जब मैं नोवा स्कोशिया आया था तो मुझे नोवा स्कोशिया में फुल लाइसेंस मिला था, ठीक है। मुझे कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ा, मैंने बस एक्सचेंज कर लिया था फुल लाइसेंस। लेकिन वही फुल लाइसेंस लेके, नोवा स्कोशिया का फुल लाइसेंस लेके जब मैं ओंटारियो में अभी आया हूँ, इन लोगों ने मुझे G2 लाइसेंस दिया है, मुझे G नहीं दिया है, क्योंकि नोवा स्कोशिया में मैं 2 साल नहीं था। अगर मैं नोवा स्कोशिया में 2 साल रहता और नोवा स्कोशिया का जो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है अगर वो 2 साल से ऊपर होता तो मुझे यहाँ से G मिलता। अजीब नियम है, बट एनीवे व्हाट एवर इट इज़, राइट। मैं नोवा स्कोशिया में 1 साल से थोड़ा सा ऊपर था, तो उसके हिसाब से जो वहाँ का जो फुल लाइसेंस है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू G2 हियर। तो मुझे इन फ्यूचर G देना पड़ेगा। अभी तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं दूंगा, मे बी आफ्टर 1 year or 2 years आई नीड टू लाइक नो वो टेस्ट जो भी है टेस्ट G टेस्ट, राइट। तो G टेस्ट मुझे देना पड़ेगा। एनीवे सो दैट्स इट, यही इन्फॉर्मेशन देना था। और रिगार्डिंग कॉस्ट मैं आपको बोल देता हूँ। अगेन जो कॉस्ट है वो प्रोविंस टू प्रोविंस डिपेंड करता है। जैसे अगर आप नोवा स्कोशिया में देते हो तो नोवा स्कोशिया में जो लर्नर लाइसेंस है या लर्नर टेस्ट के लिए आपको $15 या $16 देना होता है, ठीक है। ओंटारियो में भी वही है, जो लर्नर जो टेस्ट है या G1 जो टेस्ट है उसके लिए $16 देना होता है, 16 या 17 ऐसे देना होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है ओंटारियो में, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, यहाँ पे कॉस्टली बोलूँगा। यहाँ पे जब भी आप G1 देने के लिए आ रहे हो, नॉलेज टेस्ट देने के लिए आ रहे हो, आपका G1 के साथ ये लोग G2 का जो टेस्ट का जो फीस है वो पहले ही ले लेता है, एडवांस ले लेता है। तो बेसिकली अभी जैसे मेरी वाइफ यहाँ पे आई है तो इसको G1 देने का जो $16 है वो तो देना ही पड़ा, साथ में G2 का भी जो फीस है वो भी देना पड़ा।
तो बेसिकली पैकेज है, G1 एंड G2 एक साथ में पैकेज में आता है और उसके लिए $159 आपको पे करना पड़ेगा। तो $159 आपको पे करने के बाद आप $159 देने के बाद आप G1 देते हो, और अगर आप पास करते हो उसके बाद जो भी वेटिंग पीरियड है वो वेटिंग पीरियड के बाद आप G2 दे सकते हो। G2 देते टाइम आपको फिर से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपफ्रंट पैसा देने की ज़रूरत है, लेकिन नोवा स्कोशिया में आपको अपफ्रंट पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे $159 देने के बाद मान लीजिए आपने रिटन टेस्ट दिया, नॉलेज टेस्ट दिया और आप फेल हो गए, तो फिर से नॉलेज टेस्ट देने के लिए आपको फिर से $16 देना पड़ेगा, ठीक है, ओनली $16। लेकिन G2 का जो फीस है इन लोगों ने एडवांस ले लिया। तो जब भी आप G2 के लिए एलिजिबल होते हो तब आपको G2 के लिए फिर से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और अच्छा, और एक बात, अगर आप नोवा स्कोशिया से, जैसे मेरी वाइफ नोवा स्कोशिया से यहाँ पे आई है, मेरे नोवा स्कोशिया में इसके पास लर्नर लाइसेंस था, तो वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। ये मतलब जैसे मेरी वाइफ अभी दिसंबर में वहाँ पे दिया था, तो दिसंबर से अभी यहाँ पे सितंबर 9 महीने का जो एक्सपीरियंस है 9 महीना इसके G1 में काउंट होगा। तो G2 देने के लिए मेरे वाइफ को 1 साल वेट करने की ज़रूरत है। तो आज का मिशन सक्सेसफुल, मेरी वाइफ फिर से पास कर गई है G1। तो बस दिस इज़ द प्रोसेस। बस आपको याद रखना है कि अगर आप G1 पास भी करते हो तो आपको एक्सपीरियंस ऐड करना होता है। अगर आपका दूसरे प्रोविंस से अगर लर्नर लाइसेंस है तो इन लोगों ने ऐड करना भूल गया था, हम लोग जाके फिर से बोले, तो उसके बाद ये लोगों ने ऐड कर दिया। तो अगर आप दूसरे प्रोविंस से आते हो और अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है तो आप उसको डेफिनेटली ऐड कीजिए। एनीवे, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी जानना है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि ऐसे कनाडा के ऊपर हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँगा जो आपके लिए, आपका जो कैनेडियन एक्सपीरियंस है वो और स्मूथ हो सकता है। थैंक यू।